बीच कैंसर के तमाम सिम्टम्स जो कि आए दिन लोगों को बताए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है कि आए दिन प्रिवेंटिव मेजर्स के टेस्ट कराए जाएं ताकि लोग, अगर कैंसर का खतरा है या फिर अगर हेरिडेटरी है, घर में किसी को रहा हो, जेनेटिक हो, तो उसके बारे में भी पहले पता लग पाए। चलिए इसको लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई जी, जो कि नेफ्रॉन क्लिनिक के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये वाकई बेहद ज्यादा डराने वाली है, लेकिन अगर इसको लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें और लोगों को इसको एज अ डरावनी रिपोर्ट ना दिखाकर अगर चेताया जा सके, क्या सिम्टम्स कैंसर के और अचानक से ये बॉडी में उत्पन्न होता है, मालूम नहीं चलता, साइलेंट किलर कहा जाता है, किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये बहुत अग्रेसिव पब्लिक कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। अगर आप आज की डेट में 2025 में देखें, हर 8 मिनट में एक महिला की मौत है इंडिया में कैंसर के कारण। हर 2 न्यू केसेस जो महिला के हम डायग्नोस कर रहे हैं उसमें से एक मर जाते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट बहुत लेट शुरू होता है। हमारा जो ओवरऑल है 14 लाख से ऊपर केसेस, न्यू केसेस हर साल हम देख रहे हैं। जो आदमियों में ज्यादातर ओरल कैविटी, दैट इज टंग, चीक, जॉ बोन का और लंग में, एंड लेडीज में सीए सर्विक्स एंड सीए ब्रेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परसेंटेजेस में है। जो लाइफ टाइम रिस्क है, मतलब 11% इंडियंस कभी ना कभी किसी स्टेज अपनी लाइफ में कैंसर से डायग्नोज होंगे। ये बहुत ज्यादा है, और पिछले अगर 10 साल से आप देखें, ये रेट ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज है। जो मेजर जो कारण है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम जितना भी इस पर हम स्ट्रेस करें, बात करें, वो कम पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस अपनी लाइफ को शॉर्टन कर देती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, डायबिटीज, ज्यादा शुगर खाना, ज्यादा सॉल्ट लेना, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, अनहेल्दी अनबैलेंस्ड डाइट जिसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक्स। कोई भी पुरुष या महिला, किसी भी एज ग्रुप या बच्चे में अगर आपको रेगुलर तरीके से वेट लॉस लगे, अनडायग्नोस्ड फीवर्स हो, अनडायग्नोस्ड पेट में दर्द हो, या कोई अल्सर, कोई लीजन या स्किन पैच देखा जाए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखी जाए, या और कोई भी सिम्टम आपको लगे कि जो नॉर्मल नहीं है, उसको आप इमीडिएटली टेस्ट कराइए और चेक कराइए। स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 to 50 साल में एक बारी आपका एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक होना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि अगर कोई भी कैंसर हो, अगर पहले इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोस हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके बचने के चांसेस एंड फुल रिकवरी बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम आती है स्पेशली जो रूरल इंडिया में जो हिडन कैंसर्स हैं, सीए ब्रेस्ट, सीए सर्विक्स, वो बहुत लेट पहुंचते हैं, उनको बचाने में फिर दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सर, सो फार वी हैव ऑल लर्न कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो हमेशा आपकी बॉडी में बनते रहते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं साथ के साथ। ऐसा क्या ट्रिगर होता है अचानक से कि कैंसर फैलने लगता है? तो ये एक पूरा कैस्केड है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक और इम्यून। जो इम्यून मतलब जेनेटिक बेस पर, तो जो मेटाबॉलिक है वो है पूरा जो आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। सो जो टिश्यू रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में बाहर रिलीज होते हैं। और जेनेटिक बेसिस जो म्यूटेशंस होते हैं आपके जीन्स में, हर पर्टिकुलर ऑर्गन या एरिया में एक अलग म्यूटेशन, अलग जेनेटिक कोड पाया गया है, तो उसमें चेंजेस हैं। और इसमें एयर पोल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्लास्टिक पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो हमें ओवरऑल अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। जो सेल्स हैं वो म्यूटेट करते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, और वो बाइनरी फिशन से एक्सपैंड होते हैं। तो जो ये प्रो ऑन्कोजिन से लेके ऑन्कोजेनिक स्टेट में कभी कभी कुछ हफ्ते, कभी कभी कुछ महीने लगते हैं, बट एक बारी जब ये स्प्रेड होता है, वो जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, वो ट्रीटमेंट फिर ज्यादा लंबा पड़ता है और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बात की लाइफस्टाइल इश्यूज की, हालांकि तमाम लोग आजकल हेल्थ के टुवर्ड्स खासा रुख कर रहे हैं, डाइटरी चेंजेस भी कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग आजकल अवेयर हुए हैं, लेकिन जो तमाम चीज़ें हैं जैसे कि एयर विच कांट बी क्लेंस्ड, ऐसे फैक्टर्स को किस तरीके से इनका क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि देखिए हवा, पानी और आजकल जिस तरीके की सब्जियां आ रही हैं जो इंजेक्टेड होती हैं, अब इनसे पार पाना एक बेहद बड़ी समस्या। तो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा वनरेबल है, और जो एल्डरलीज हैं, जो पीक विंटर में जब बहुत ज्यादा एक्यूआई खराब हो, PM2.5 बहुत ज्यादा हो, उस टाइम घर के अंदर रहे, या अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो मास्क पहन के जाएं। मास्क इससे भी बहुत अच्छा प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज, घर में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में हमें सबको प्रमोट करना है कि प्लास्टिक के साथ बहुत ज्यादा हानि होती है। प्लास्टिक में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके साथ कैंसर सेल्स पलते हैं, जिसका नाम है बिस्फेनॉल ए, जिसका नाम है फैलेट, एंटीमनी एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये सारे चीजें टॉक्सिन्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर स्टमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड सो ऑन। तो हमने प्लास्टिक को अवॉइड करना है जहां तक हो सके, और मोर इम्पोर्टेंटली एयर पोल्यूशन को कम बैक करना। हमने सिटीजन्स के तौर पर गवर्नमेंट के साथ इस पर काम करना है। बिल्कुल सर, आजकल जिस तरीके से स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट जो रहता है वो खासा स्ट्रेसफुल रहता है, काम का सभी को बहुत तनाव रहता है, क्या लगता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कैंसर को लेकर? बिल्कुल 100% करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेस का जो मेन इम्पैक्ट होता है वो हर एक सेल बॉडी पर होता है, ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में, जिसके साथ एक जो स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं कोर्टिजोल, वो रिलीज होता है। जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो सेल्स में जो इंटरल्यूकिन हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स है, वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, और ज्यादा इन्फ्लेमेशन मतलब ज्यादा स्वेलिंग होती है सेल्स में। तो ये स्ट्रेस हमने ओवरऑल कंट्रोल करना है, ज्यादा कर ये हमारे हाथ में है। तो हमें लाइफ पर ध्यान देना है, लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमने अपनी सेहत पर ध्यान देना है, ज्यादा लग्जरीज पर ध्यान नहीं देना है। सबसे जरूरी है हर सिटीजन को, डोंट फॉरगेट टू वॉक। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आपकी सेहत उसके साथ बेहद अच्छी होगी। बिल्कुल सर, प्लीज स्टे विद अस। कुछ